24 आवर इनसाइड मॉन्स्टर LNT मशीन में 5 मिनट 1 सेकंड पर अर्जुन आउट हो गया। लिविंग इन डिफरेंट कलर हट चैलेंज में हट तो ब्लैक कलर की थी ही नहीं और 8:51 पे उमेश खुद ही आउट हो गए थे, पर लेकिन वो आउट नहीं माने जाते और पहली सजा बेचारे सूरज को झेलनी पड़ती है। और 17 मिनट 16 सेकंड पे कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसकी अगर मैं फोटो ना खींचता तो मे भी आप लोग विश्वास ना मानते। तो चलिए आइए आज हम इस वीडियो करवाते हैं एक्सपोज के दर्शन। वो है इनके हट। इसमें जब राहुल जाते हैं तो वो जाते हैं रेड कलर की हट में, पर लेकिन आप हट देखो तो हट कौन से कलर की है आप ध्यान से देखिए। ये आपको रेड कलर दिख रहा है? नहीं, ये पिंक कलर है। साफ साफ आपको दिख रहा होगा ये पिंक कलर है। जब हटी अपने हट कलर की नहीं है, जो इन्होंने अपने चैलेंज में बोला है रेड कलर की हट में हम रुकेंगे और राहुल रुकेगा, पर लेकिन वो हट तो अपने कलर की है ही नहीं, वो तो पिंक कलर की है। तुमने तो बोला है वो रेड कलर की होनी चाहिए, पर वो तो पिंक कलर की होती है। चलो कोई बात नहीं, एक हट हो गई। अब देखो, अब उमेश की हट कौन सी होती है? ब्लैक कलर की, पर आपको देखने को मिलेगा ये तो ग्रे कलर की हट है उनकी। चलो इसमें भी आप देखें, उनके डब्बे को भी देखो, उनका डब्बा भी वो ग्रे कलर का है, पर उन्होंने अपने आप को बता रखा है, टी शर्ट पहन रखी है मैं ब्लैक कलर में रुका। उनका डब्बा ग्रे कलर का, उनकी हट ग्रे कलर की, राहुल की हट पिंक कलर की, जबकि रेड कलर की। बोली यार कैसा चैलेंज, जब जिसमें जिसकी हट वो कलर की हुई नहीं तो ये चैलेंज पहले ही टूट गया। पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें भी आपको विश्वास नहीं हुआ। और तीसरा पॉइंट मैं सच में बहुत खतरनाक बताने वाला हूँ, A1 एडवेंचर की बहुत डार्क सीक्रेट होने वाला है। दूसरा, ये चैलेंज में आपको पता होगा कि जो इनकी बाउंड्री बनी थी हट की, उसमें से हाथ भी बाहर, मतलब कोई भी पार्ट बाहर नहीं होना चाहिए था, अपने हट के जमीन पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, सिंपल सी बात ये थी। पर लेकिन 8:51 पे आप ये देखोगे कि उमेश का हाथ पूरा का पूरा बाहर टच है, कोई भी बाहर नहीं आता। पर लेकिन उमेश ने हाथ बाहर टच कर दिया था, पर लेकिन वो उस टाइम आउट नहीं मान जाते। पर लेकिन बेचारा 12 मिनट पर सूरज आउट हुआ होता है, बल्कि वो आउट सेकंड टाइम पे हुआ था। मैं ये नहीं बोला आउट हुआ, सेकंड टाइम पे आउट हुआ था, पर लेकिन फर्स्ट टाइम पे तो उमेश आउट हुआ था। बल्कि उमेश को टकला होना चाहिए था सूरज की जगह पर, लेकिन सूरज टकला होता है फर्स्ट आने पर लेकिन उमेश सबसे पहले आउट हो गया था 8:51 में। पता नहीं यार उमेश हमेशा अपनी चीटिंग क्यों करते हैं, बहुत ज्यादा चीटिंग करते हैं, बहुत हद से ज्यादा चीटिंग करते हैं उमेश। हर वीडियो में वो अपनी चलाते हैं और बल्कि खुद आउट हो जाए तो आउट नहीं माना जाता है। फिर वो साइकिल वाली वीडियो ही आप देख लीजिए, मैंने बहुत सारे बार नोटिस करा है कि उमेश अपनी गलती कभी नहीं मानते। तीसरा, ध्यान से देखना क्योंकि आपकी आंखें भी इस पे में भी विश्वास ना करे कि A1 एडवेंचर कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। 12 मिनट पर सूरज अपने हट से निकल जाते हैं और पूरी की पूरी हट खाली हो जाती है। ये ध्यान से सुना, पूरी की पूरी हट खाली हो जाती है, उसमें कुछ भी सामान नहीं रहता है। और 10 मिनट पे उन्होंने अपना टूर कराया था अपने हट का, पर लेकिन वहाँ कोई भी चीज नहीं दिखती है ऐसी। आप देखो 17 मिनट 16 सेकंड पे आप ये फोटो देखिए। हाँ, नहीं हो रहा ना ये विश्वास? क्या है 4 बोतल, ये क्या है ये? आप बताओ, मैं नहीं बोल रहा, अब ये फोटो बोल रही है। 4 बोतल ये क्या है? क्या है ये 4 बोतल? हाँ, दारू पार्टी, क्योंकि एक बंदे के लिए नहीं है, 4 लोगों के लिए रखी हुई है, 4 बोतल रखी हुई है। आप लोग सोचते हैं यार ऑन कैमरा बहुत सीधे हैं, पर ऑफ कैमरा देख लीजिए आप ये। हाँ, ऑफ कैमरा आपको ये सब दिख रहा होगा यार। सच में मैं बोलता तो मे भी आप लोग को विश्वास नहीं होता, पर लेकिन जब ये फोटो बोल रही है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके A1 एडवेंचर ऑफ कैमरा कैसे है। क्योंकि ऑन कैमरा तो आप एंटरटेनमेंट देखते हो, फनी देखते हो, पर ऑफ कैमरा किसे क्या पता यार। सच में ऐसा कुछ हो सकता था, मैं तो खुद पे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने फोटो देखी थी यार। मुझे खुद पे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने वीडियो देखी, जूम करा। भाई साहब आप ध्यान से देखो, 4 बोतल रखी हुई है, 4 बोतल। और आप खुद समझ गए होंगे कि किस चीज की बोतल है, किस चीज की बोतल है। 10 मिनट पे सूरज ने हट टूर करवाया था, पर लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिखा था। पर लेकिन 17 मिनट 16 सेकंड पर आपको ये फोटो दिख जाएगी जब उमेश जा रहे थे आगे की साइड पर। लेकिन मैंने इसे नोटिस करा, जल्दी भाग रहे थे, पर लेकिन मैंने उसे नोटिस करा। रात का समय था तो 4 बोतल देखने को तो मिलता है। ये सब हमें देखने को मिलता है A1 एडवेंचर चैलेंज, जिसमें ये रात भर ना सोने, मतलब जब तक सोना नहीं है, जब तक कोई लास्ट वाला जीत ना जाए, इन्हें ये इनका चैलेंज होता है। पर लेकिन आप इसका थंबनेल चेकआउट करो पहले, ये आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा। पर लेकिन वहीं हम हंग्री बर्ड्स में जाएं। हाँ, एक यूट्यूब चैनल 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ हंग्री बर्ड्स
वो वाले उनके ये थोड़ा देखिए आप, ये वाला ये थंबनेल आपको दिख रहा है, कैसा है थंबनेल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैच दिख रहा है। नहीं, इंस्पायर नहीं कहते इसे पूरा का पूरा कॉपी कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे उमेश के आंख में जो लगा है वो हंग्री बर्ड से है, कान्हा जो यूं वाला कर रहे हैं वो इनके थंबनेल में है, और जो अर्जुन यूं कर रहे हैं वो भी थंबनेल में हंग्री बर्ड में है। यार पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हंग्री बर्ड्स को देखते नहीं तो क्या हम पहचानेंगे नहीं? हाँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये A1 एडवेंचर की पहले वीडियो आई थी और हंग्री बर्ड्स की बाद में, पर ऐसा नहीं है। A1 एडवेंचर की वीडियो आई थी वो 4 हफ्ते पहले आई थी और हंग्री बर्ड्स की 9 महीने पहले ही अपलोड हो चुकी। दूसरा वो है हिट द स्टिक चैलेंज। इसमें आपने देखा होगा कि किशोर बैठा है, स्टूल पे बैठा है और सारे अपना स्टिक लेके खड़े हुए हैं। वो पूरा का पूरा कंटेंट कॉपीड है, पूरा का पूरा कंटेंट कॉपीड है। वो थंबनेल के साथ साथ पूरी की पूरी वीडियो कॉपीड है, और वो है आरुष भोला चैनल के नाम से। ये आपको A1 एडवेंचर का थंबनेल दिख रहा है और ये आपको आरुष भोला का थंबनेल दिख रहा है। तो पूरा का पूरा दिख रहा है ना मैच, जैसा उमेश के हाथ में स्टिक है वैसे ही आपको आरुष भोला के हाथ में दिख रहा है। हमें बता दो 3 महीने पहले A1 एडवेंचर की वीडियो आई है और 6 महीने पहले ही आरुष भोला ने अपलोड कर दी थी। इससे पता चल गया आपको बाद में A1 एडवेंचर ने अपलोड करी है और उस वाले में भी अपलोड करी थी। चलो तीसरा वो है आई हैव टू फाइंड माई गोल्डन प्ले बटन। इसमें आपने देखा होगा कि यार उमेश हैं जो समुद्र के अंदर ऐसे कर रहे हैं और गोल्डन प्ले बटन को पकड़ने की सोच रहे हैं। पर क्या ये थंबनेल आइडिया एकदम यूनिक है? यूनिक देखने में लगा, मुझे भी लगा यार थोड़ा सा आइडिया तो लगा होगा इसमें। लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और जालमी वाले चैनल पे मैं गया तो उसमें मुझे कुछ ऐसा दिखा ये आपको पूरा का पूरा दिख गया होगा कितनी सारी कॉपीड है इसमें। ये वाला थंबनेल देखिए A1 एडवेंचर का, ये जालमी वाला थंबनेल देखिए, पूरा का पूरा कॉपी है, पूरा का पूरा। इसमें तो एक एलिमेंट तक चेंज नहीं कर पाए हैं ये लोग। यार सोचो यार, तुम लोग वीडियो अपनी नहीं बनाते, थंबनेल तो यार अपना अपना बना लिया करें। पूरे के पूरे जब इन्हें कंटेंट नहीं मिलता तो कंटेंट चुराने की बात आ जाती है, पर लेकिन ये कभी नहीं बोलते। ये हम इंस्पायर होता है, एक होता है हमने इंस्पायर लिया है इस थंबनेल से, और एक होता है कंटेंट चुराया है, एक होता है थंबनेल चुराया है। तो आप समझ रहे हो कौन सा काम A1 एडवेंचर का है। ये वीडियो आपने देखी होगी तो फुल्ली स्पॉन्सर थी। फिर वो चाहे इन्होंने वीडियो तो बना ही नहीं, वो वीडियो इसलिए बनाई, वो वीडियो स्पॉन्सर थी। चाहे आप इसमें देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, हर बोर्ड पे, चाहे इन्होंने प्लिंको बोर्ड जब इनका सीन शूट हुआ वहां आपको स्पॉन्सर दिख जाएगा। दूसरी जगह जब ये जाते हैं अपने अनबॉक्सिंग करने अपने आइटम को, वहां आपको इसका स्पॉन्सर मिल जाएगा। जब ये सर्वाइव करते हैं वहां आपको स्पॉन्सर मिल जाएगा। इनका सीधा का सीधा मकसद यही है, तुम लोग पैसे कमाओ या ना कमाओ, हम तो स्पॉन्सर करके कमाएंगे। चाहे हम फिर वो कोई सा फ्रॉड ऐप ही करें, हम तो स्पॉन्सर करेंगे। एप्लीकेशन मनी अर्निंग ऐप है और ये वीडियो फुल्ली स्पॉन्सर्ड थी। इनका एंटरटेनमेंट मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो मकसद था पैसा कमाना। दूसरा वो है बिल। जब आप देखेंगे इनको प्लिंको बोर्ड में 8,000 रुपए का बजट मिलता है पर है, जिसमें आपने देखा होगा दोनों अपने ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदने जाते हैं। तो जब खरीदने जाते हैं तो लास्ट में किशोर कहते हैं मेरा भी हो गया, और जब उमेश कह देते हैं कि हमारा भी खरीदना हो चुका है, उसी के एक सेकंड की कट के बाद आपको दिखेगा ये वाला सीन। पर लेकिन इन्होंने बिल तो दिखाया ही नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने 8,000 के अंदर ही खरीदा है, 8,000 के ऊपर ही खरीदा है या 8,000 का ही खरीदा है? अब ये तो कोई विश्वास मान ही नहीं सकता कि इन्होंने 8,000 रुपए स्पेंड करे हैं या फिर 8,000 से कम स्पेंड करे हैं। अब बिल जब दिखाई नहीं तो कौन कैसे ट्रस्ट कर ले कि इन्होंने 8,000 रुपए अपने बजट में लगाए हैं? मुझे तो नहीं लगता इन्होंने 8,000 रुपए भी इसमें खर्चे हैं। तीसरा वो है उमेश एक्टिंग। इन्हें उस टाइम लगा हुआ यार अभी एंटरटेनमेंट हो नहीं रहा, चलो एंटरटेनमेंट कराया जाए। तो आपने देखा होगा उमेश की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है वहां से, अरे पुनीत भाई कुछ खरीदना मत, मैं जा रहा हूँ टॉयलेट करने, कुछ पैसे बर्बाद मत करना। उमेश को अच्छे खासे से पता है कि ये वो करेंगे, ऐसी वैसी चीजें करेंगे, एंटरटेनमेंट लायक चीजें करेंगे, उल्टी पुल्टी चीज करेंगे, वो इसलिए उमेश जाते हैं टॉयलेट के बहाने। उमेश उस टाइम एक्टिंग कर जाता है, इन्हें पता था कि पुनीत सुपरस्टार कुछ ऐसा करेगा जिससे बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली चीज होगी। उस टाइम मुझे नहीं पता टॉयलेट आई थी, पर पूरी की पूरी वो एक्टिंग थी, देख के आपको लग रहा होगा ये वीडियो। चौथा वो है पॉल्यूट। जब आपने इनके एंड वाले सीन देखे होंगे, एंड वाले क्या, जब ये अपनी अनबॉक्सिंग कर रहे थे ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाया हुआ सामान की, जब अनबॉक्सिंग कर रहे थे तब बहुत सारी चीजें इन्होंने वहीं पे ही छोड़ दी थी। एंड तक मैंने देखा वहीं पर ही छोड़ दी थी। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ
रहा लास्ट तक कि नहीं रहा, अब इस पे मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पे दावा जरूर कर रहा हूँ जो उन्होंने लास्ट सीन में करा। लास्ट सीन में आप इनको देखे होंगे तो क्या दिखेगा आपको, हाँ पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। कहीं पानी की बोतल उधर, पानी की बोतल इधर, टेंट यहाँ, बैग वहाँ, पूरा का पूरा पॉल्यूट करके चले जंगल। जैसे अनबॉक्सिंग टाइम 5-6 बोतल खराब करी गई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि उठाई कि नहीं उठाई, पर लेकिन लास्ट वाले टाइम पे मैं 100% कह सकता हूँ कि इन्होंने पॉल्यूट वाला पूरा। आपने इनकी वीडियो बहुत सारी देखी होंगी, तो लोग इनके एंटरटेनमेंट पर्पस से देखते हैं और बच्चे भी देखते हैं। पर आपने देखा होगा इस वाली वीडियो में बहुत सारे ऐसी चीज़ें यूज़ हुई हैं, बहुत सारी गाली यूज़ हुई है और बहुत सारा अडल्ट कंटेंट यूज़ हुआ है। क्या बच्चे ये देखना ठीक है? मतलब उसमें सैकड़ों गाली दी गई हैं, 1-2 गाली नहीं, सैकड़ों गाली दी गई हैं और सैकड़ों ऐसी हरकत करी गई हैं बच्चे के लायक नहीं है। इसमें आपने देखा होगा इन्होंने लगातार पुनीत सुपरस्टार गाली देते गए, उनके साथ फिर किशोर ने भी गाली दी, लगातार ये गाली चल रहे थे। पर इन्हें ये नहीं पता क्या ये हमारा एंटरटेनमेंट वाला चैनल है, ये हमारा बच्चों के लिए चैनल है। पता नहीं इन्होंने ये कैसे लीगल कर दिया। गाली मतलब कट भी कर सकते थे हर गाली को, पर लेकिन उन्होंने एक भी बार ये कट नहीं करा। और पुनीत सुपरस्टार हर बात में गाली दे रहे थे, हर बात में गाली दे रहे थे। इससे बच्चा क्या सीखेगा? मतलब बच्चे चैलेंजेस वीडियो देखते हैं इनके बहुत सारी, तो इससे बच्चा क्या सीखेगा? हर बात में गाली दे रहे थे वो, 1-2 बार नहीं, हर बात में गाली दे रहे थे। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। दूसरा, नॉट मोटिव मेक अ वीडियो। आपने ये वाली वीडियो देखी होगी, तो इनका ये मोटिव ही नहीं था एंटरटेनमेंट देने का। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये इन्होंने 3 जगह पर अपने स्पॉन्सर करा था, लगातार पूरी वीडियो में करा था, तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने इसमें देखा होगा कि इनका एंटरटेनमेंट पर्पस ही नहीं था। जो आपने इनका मतलब आपने वीडियो देख के मैं बताने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देख के आपको अंदर से लग रहा होगा कि ये हमारे लिए वीडियो नहीं बनाई गई, ये सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के लिए वीडियो बनाई गई थी। इन्होंने स्पॉन्सर करी थी, जो कंपनी ने स्पॉन्सर करा था सिर्फ और सिर्फ ये उनके लिए वीडियो बनाई गई थी। चाहे फिर आप जंगल में जाते हैं तब ये स्पॉन्सर करते हैं, लिंको बोर्ड के पास होते हैं तब स्पॉन्सर करते हैं, बीच में होते हैं तब स्पॉन्सर करते हैं, मतलब हर जगह स्पॉन्सर करते हैं। इनका मोटिव ही नहीं था वीडियो बनाने का, इनका मोटिव तो था अंधा पैसा, मतलब स्पॉन्सरशिप निभाने का। तीसरा, वो है नॉट सर्वाइव 24 आवर, तो रुके ही नहीं हैं, 24 आवर तो रुके ही नहीं। और रात में पुनीत सुपरस्टार के बहाने से ये लोग निकल आते हैं। इधर से ना मोटिव ही वही था, स्पॉन्सर, मतलब एंटरटेनमेंट तो था ही नहीं। जैसे ना रात रुकते हैं ना वहाँ सुबह रुकते हैं, सीधा का सीधा निकल आते हैं, उसी रात को निकल आते हैं जिस सुबह गए थे, उसी रात को निकल आते हैं लड़ाई झगड़ा करके कि अब कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पर लेकिन वो लड़ाई झगड़ा तो भले ही स्क्रिप्टेड में। केक, इसमें आप देखेंगे जब कान्हा और आशिक ये ट्रेन में बैठे होते हैं और ये हर बार यही केक लेके जाते हैं, क्योंकि एक बार तो बोल ही नहीं सकते। जो आप ये बस वाली वीडियो देखेंगे तो इसमें ही मैंने एक्सपोज कर रखा है, और ये बस वाली वीडियो में मैंने गूगल लेंस के द्वारा इसके इंग्रेडिएंट्स भी दिखाए थे, और आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ सकते हैं कि इसमें एग इंक्लूडेड होता है, और जिसमें एग इंक्लूडेड होता है, रेड डॉट होता है, वो नॉन वेज होता है। अब चलो इस वाले केक की बात करते हैं, तो ये केक भी वही केक है जो आप बस वाली वीडियो में देखेंगे, जो आप इस वाली वीडियो में देखेंगे। इसमें भी आशिक और कान्हा ने यही केक खाया था, और जब जो वेजिटेरियन होता है वो अलग से ही पहचान लेता है कि ये केक का टेस्ट सबसे डिफरेंट है, तो इस केक में कुछ डिफरेंट ही मिला होगा। पर लेकिन जब ये लोग खाते हैं तो इनको टेस्ट में डिफरेंट लगता नहीं, फिर वो चाहे बस वाली वीडियो या फिर ये डिफरेंट ट्रिप चैलेंज वाली वीडियो, इसमें भी आप देखेंगे कि ये वही केक खाते हैं जो बस वाली वीडियो में खाते हैं। और सीधा का सीधा कहूँ तो ये वाला केक नॉन वेजिटेरियन है, और ये हर बार यही वाला केक लाते हैं जिसमें एग इंक्लूडेड होता है। चलो चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो अब बात कर लेते हैं उमेश के बजट की, जो कि सबसे ज़्यादा कमेंट सेक्शन भी इससे भरे हुए हैं कि उमेश ने इस वाले चैलेंज में चीटिंग की है, क्योंकि 1500 रुपये में तो जाना इम्पॉसिबल होता है, खाना इम्पॉसिबल होता है अजमेर से लेके आगरा तक, जो कि 370+ किलोमीटर अजमेर से आगरा है। अब चलो उसके बस टिकट पहले मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, और आपको जो टोटल निकलेगा ना, टोटल से आप लोग समझ जाएंगे कि इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, बजट से हटकर। थोड़ा अंधभक्त थोड़ा गौर से सुनना, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, जो अंधभक्त का चढ़ा हुआ है उनके ऊपर पर्दा, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। तो चलो पहला 600 रुपये बस टिकट,
ठीक है। यहाँ से 600 रुपये की बस टिकट लेते हैं ये अजमेर से आगरा तक की, ठीक है। यहाँ से अब 75 रुपये जब ये आगरा पहुँच जाते हैं तो वहाँ से रैपिडो करते हैं आगरा ताजमहल जाने के लिए। फिर ये 20 रुपये बैग के लिए देते हैं। फिर 100 रुपये का टिकट कराते हैं ताजमहल के अंदर, मतलब एंट्री फीस होती है 50 रुपये एवरी पर्सन का, ठीक है। 50 रुपये एवरी पर्सन का होता है। तो 2 लोग थे, एक उमेश थे और एक और कोई था, ठीक है। तो 100 रुपये इनका लग जाता है। और जब ये ताजमहल से लौट रहे थे तब इन्होंने ई रिक्शा करा था जो कि 80 रुपये का था, ठीक है। ध्यान से सुनना, कैलकुलेट हो रहा है और अभी जो टोटल निकल के आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। आपको समझ आ जाएगा कि चैलेंज वहीं का वहीं खत्म हो गया था। 250 रुपये का इन्होंने फूड खाया, 250 रुपये का इन्होंने फूड खाया और 550 रुपये की ट्रेन टिकट कराई। अब इन्हें मैं टोटल करूँ 1500 रुपये का बजट। अब ये मत सोचना दोनों की 1500 पर्ची निकली थी तो 3000 का बजट था, नहीं, 1500 रुपये का बजट था। और जो टोटल होता है वो होता है 1675 रुपये। 1500 रुपये का बजट था और 175 रुपये एक्स्ट्रा इस वाले बजट में यूज हुए। मतलब सीधा का सीधा इन्होंने चीटिंग कर ली। अब मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ जो कि इन्होंने ऑन कैमरा यूज करा हुआ है। ऑफ कैमरा की तो बात ही नहीं कर रहा। ऑफ कैमरा तो मे भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि क्या क्या यूज होता होगा। अब ऑन कैमरा जो जो चीज यूज हुआ है, ऑन कैमरा जो जो उन्होंने जुड़वाया है उसी को मैंने ध्यान से कैलकुलेट करके दिखाया आप लोगों के सामने और आपको दिख गया होगा कि 1675 रुपये। 1500 का तो बजट था, ये हुआ तो हुआ कैसे? चैलेंज तो वहीं उनका टूट गया। मुझे पहले पता था 1500 रुपये में 2 लोगों का अजमेर से आगरा जाना इम्पॉसिबल हो सकता है और इम्पॉसिबल हुआ भी। जब इन्होंने शुरुआत में इंट्रो कर दिया था 1500 रुपये हम जा रहे हैं आगरा, वहीं पे मैं समझ गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सो इसे देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये चैलेंज कितना रियल था। अभी भी अंधभक्तों के पर्दा नहीं हटा तो अब कोई पर्दा नहीं हटा सकता। जब यही प्रूफ इनका पर्दा नहीं हटा सकता तो कोई भी प्रूफ इनका पर्दा नहीं हटा सकता। तो अंधभक्त तुम अंधभक्ति बने रहो। तीसरा वो आता है आशिक और कान्हा का कंफ्यूजिंग बजट। इसमें भी थोड़ा घोटाला हुआ है। चलो इस घोटाले की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा इनको 15,000 रुपये का बजट मिला है मैं पूरा। पर जब ये अपनी लोकेशन से लौट के आ रहे थे, ट्रिप से लौट कर आ रहे थे, तब कान्हा ने साफ साफ कहा था, साफ शब्दों में कहा था कि मेरे पे 4000 रुपये अभी बचे हुए हैं। चाहे आप ये फोटो देख लो, 4000 रुपये बचे हुए हैं और डेफिनेटली आपको 4000 रुपये दिख रहे हैं। पर लेकिन उसी टाइम फिर 2500 रुपये का ये लेते हैं होटल। 1500 रुपये बचने चाहिए। ऑब्वियस बात है 4000 रुपये बचे थे, 2500 रुपये अगली क्लिप में हुआ तो 1500 रुपये इनके बचने चाहिए थे। पर लेकिन जब आप देखेंगे तो फिर 570 रुपये बचे। मतलब 1500 रुपये से 570 रुपये बचे और ऑन कैमरा ही इन्होंने सिर्फ पैसे खर्च करे हैं। ऑफ कैमरा इन्होंने कहीं भी पैसे नहीं खर्च करे हैं। तो पर लेकिन ये हुआ तो हुआ क्या? मतलब 1500 रुपये इनके वहाँ बचे थे, क्यों 4000 वहाँ बचे थे, फिर 2500 का इन्होंने होटल बुक करा और 1500 रुपये लेफ्ट होने चाहिए थे। पर लेकिन 570 रुपये बुक इन पे लेफ्ट रहते हैं। 570 ये हुआ, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कैसे हुआ। जब इनके 1500 रुपये बचने चाहिए थे तो 570 रुपये। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है इसकी कहानी कंफ्यूजिंग कहानी है क्या, क्योंकि उमेश की कंफ्यूजिंग कहानी को तो मैंने पूरा सुलझा दिया, पूरा तरीके से एक्सपोज भी कर दिया, आपको समझ के आ गया होगा। पर लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कान्हा और आशिक का कंफ्यूजिंग बजट था क्या? इनपे सिर्फ 570 रुपये का बजट फिर रह जाता है, बल्कि 1500 रुपये रहने चाहिए थे। और फिर ये जनरल जाने की कोशिश करते हैं, फिर इनकी क्लिप हटा दी जाती है, इनका चैलेंज वहीं खत्म हो जाता है। ना इनकी जनरल की सफ़र का ट्रिप दिखाई जाती है, ना इनकी क्लिप कोई दिखाई जाती है इनके जनरल की। पता नहीं हुआ तो हुआ क्या। मे बी आप लोग समझ गए होंगे इनकी कंफ्यूजिंग बजट को आप लोग सुलझा सकते हैं, तो मे बी आप ही लोग सुलझा सकते हैं क्योंकि और कोई नहीं सुलझा सकता। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इनसाइड मॉन्स्टर एलएनटी मशीन में आप देखेंगे इससे इन पे मशीन पे रहना था 24 आवर। मतलब जब ये अपना इंट्रो करा रहे थे, बता रहे थे कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये पेट्रोल का टंकी है, ये यहाँ है, ये इसकी चोटी है, ये उसका सर है। जब ये अपना पूरा इंट्रो दे देते हैं तब ये बताते हैं कि अब हमें इस चैलेंज में इस मशीन से नीचे नहीं उतरना है। अब जो भी इस मशीन से 24 आवर से पहले जो इससे उतरेगा
वो आउट हो जाएगा। पर लेकिन आप 5 मिनट 1 सेकंड पे जब देखिए हमारी पेट्रोल टंकी है, पर लेकिन उसी के पीछे आप देखेंगे कि अर्जुन कुछ ऐसे टहल रहा है। मतलब उस टाइम पे चैलेंज स्टार्ट हो चुका था। मैं पहले बता रहा हूँ उस टाइम पे चैलेंज स्टार्ट हो गया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अब कोई भी नहीं उतर सकता है। उसके बाद ही सब बोलते हैं और तभी से चैलेंज स्टार्ट हो चुका था। पर लेकिन जब ये बता रहे होते हैं पीछे आप देखेंगे कि अर्जुन मजे से घूम रहा है रोड पे। आप मैंने इसी 3-4 फोटोज निकाली है, ये आप देख सकते हैं। और आप अगर आपको ये फोटो देख के विश्वास नहीं हो रहा तो मैं क्लिप नहीं लगाऊंगा। आप 5 मिनट 1 सेकंड पे इस वाली वीडियो में जाइए और वहां जाके ध्यान से देखिए कि पीछे अर्जुन घूम रहा है और वो वहीं का वहीं वो चैलेंज आउट हो गया था, या फिर अर्जुन सीधा का सीधा उस चैलेंज से टर्मिनेट हो गया। ऊपर वाली चोटी पे कान्हा खड़ा भी हुआ था और अर्जुन घूम रहा था मजे से, कुछ नहीं कहा गया, आराम से अर्जुन घूम रहा है, बल्कि चैलेंज स्टार्ट हो चुका था। अब आप सोच सकते हैं कि अब जब ये छुप छुप के ऑन कैमरा में भी घूम सकते हैं रोड पे, तो ऑफ कैमरा में समझ जाओ क्या ही होता होगा। दूसरा वो है बस चैलेंज। इसमें आप रात के समय पे देखेंगे कि सबसे कम लो बजट वालों को, मतलब आशिक और कान्हा, इनको सबसे लो बजट मिला था और ये देसी बस में जाते हैं, रोडवेज में जाते हैं। तो रात के समय पे आप देखेंगे जो ये केक खाते हैं। अब चलो इनकी कोई गलती नहीं है कि ये केक ना, आप कई लोग कहेंगे कि ये केक ये लोग नहीं लाए होंगे, पर लेकिन इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते थे, कोई बात नहीं, इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ सकते, पर जो खरीद के लाया क्या वो भी दिमागदार नहीं था। अब चलो मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। जब मैंने ये केक देखा, मैं केक देख के ही समझ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी मैंने इसको गूगल स्कैन करा और इसमें आप इंग्रेडिएंट्स देखिए क्या इंग्रेडिएंट्स है। और उन इंग्रेडिएंट्स में आपको एक चीज़ ऐसी मिलेगी जो कि बहुत दूर रहते हैं, 500 किलोमीटर दूर रहते हैं उस चीज़ से, पर लेकिन इस चीज़ को तो ये अंदर ही ले गए और वो था एग। हाँ, इस वाले जो केक में जो इन्होंने खाया रात को, उसमें सीधा का सीधा एग था। वो मैं विद प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, विद इंग्रेडिएंट्स प्रूफ के साथ दे रहा हूँ और विद पैकेजिंग के साथ दे रहा हूँ। जो इन्होंने केक खाया वो नॉन वेजिटेरियन था। अब सब चलो इन्होंने ये नहीं खरीद के लाएंगे, इनकी कोई गलती नहीं, पर लेकिन जो सामान खरीद के लाया उसकी तो गलती है, उसे तो देख के लाना चाहिए था। अब कई लोग कहते हैं ये उन्हें नहीं पता था, अब आप लोगों को भी पता चल गया। क्या इन्हें टेस्ट अलग नहीं आया होगा? जब ये लोग खाते नहीं तो क्या इन्हें टेस्ट अलग नहीं आया होगा कि इसमें एग है, एग का टेस्ट है? अगर एग खाते हैं तो इन्हें नॉर्मल लगा होगा, अगर बिल्कुल वेजिटेरियन है तो इन्हें अलग लगना चाहिए था और उसमें 100% एग इंक्लूडेड था। और ये आपको मैं कुछ आगे नहीं बोलूँगा, कंट्रोवर्सी पैदा हो वीडियो जिसमें आपने देखा होगा कि ये नॉन स्टॉप रेन चैलेंज, इसके थंबनेल में भी यही कहा गया और इसके टाइटल में भी यही बात कही गई कि इस वाले चैलेंज में नॉन स्टॉप रेन है। मतलब ये चैलेंज ऐसा है जिसमें 24 आवर नॉन स्टॉप रेन होती रहेगी और इसमें हम सरवाइव करेंगे। ये बात वो कही गई है जो टाइटल और थंबनेल में कही गई है, यही बात कही गई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर लेकिन आप ये चैलेंज में जाके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? हाँ, आपको दिखेगा कि जैसे चैलेंज स्टार्ट होता है उसके आप 4 मिनट के बाद जाएंगे तो आपको दिखेगा कि रेन रुक चुकी है और उमेश ओवर एक्टिंग करने के लिए कि लोगों को लगे नॉन स्टॉप रेन चल रही है, छाता लगाए हुए हैं, रेन कोट पहने हुए, बल्कि रेन रुक चुकी है, साफ साफ दिख रहा है रेन रुक चुकी है। और ये फिर जब 4 मिनट पे ही रेन रुक गई थी वीडियो में, तो नॉन स्टॉप रेन चैलेंज कैसे हो गया? ये तो चैलेंज तो उसी टाइम टूट गया था, क्योंकि नॉन स्टॉप रेन वो होती है जो 24 आवर रेन तो रुके ही नहीं, वो चैलेंज होता है। पर लेकिन इस वाले चैलेंज में नॉन स्टॉप रेन हो गई सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। वीडियो को 4 मिनट हुए थे स्टार्ट हुए और वहीं पे ही नॉन स्टॉप रेन स्टॉप हो गई थी। अब एक बार नहीं, अब पूरी दोपहर नॉन स्टॉप रेन स्टॉप रहती है, शाम को भी नॉन स्टॉप रेन स्टॉप रहती है, बस रात को होती है, पूरी सुबह भी नॉन स्टॉप रेन स्टॉप रहती है। मतलब नॉन स्टॉप रेन हुई तो हुई कैसे? अगर आपको ये बात ठीक लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये वाला चैलेंज तो मुझे बिल्कुल गलत लगा। क्योंकि इन्होंने जब नॉन स्टॉप रेन हुई नहीं, जब 24 घंटे मूसलाधार बारिश, 24 घंटे लगातार बारिश हुई नहीं, तो नॉन स्टॉप रेन का टाइटल और थंबनेल में नाम आया तो आया कहाँ से? अगर नॉन स्टॉप रेन में रुकते तो 24 घंटे बारिश तो होनी चाहिए थी। और अंधभक्त थोड़ा गौर से सुनना। दूसरा वो है बैलून वाला चैलेंज, ये वाला जिसमें आपने देखा होगा ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंज, जिसमें करते हैं बैलून से के घर से। उसमें आपने देखा होगा जब उमेश को लो बजट मिलता है कुछ ना कुछ करते हैं, फिर आपने उसमें देखा होगा। पर लेकिन जब आशिक का घर बन जाता है, सबसे हाई बजट था आशिक का घर, जब आशिक का घर अच्छा खासा बन जाता है और आशिक जब अपना घर बना लेते हैं, तब आपने देखा होगा उमेश पेट्रोल लाते हैं।
अब पेट्रोल आया तो आया कहाँ से, और पेट्रोल डाल के उसके सारे के सारे गुब्बारे फोड़ देता। मुझे पता है एंटरटेनमेंट के लिए किया गया पर लेकिन वो चैलेंज में ना बजट में चीज़ थी, ना इनके चैलेंज में इंक्लूडेड थी, और ना इनके सामान में इंक्लूडेड थी। तो आई कैसे। और जब इन्होंने पेट्रोल डाल दिया तब आशिक से कह रहे हैं कि ये तो मैं बाहर से लाया था। अब जब चैलेंज में बाहर की चीज़ अलाउड ही नहीं होती तो फिर ये चैलेंज किस बात का, तो मतलब आया तो आया क्यों। जब ये बाहर से पहले ही बोल देते हैं कि हम ये चैलेंज के भीतर ही वाली चीज़ रखने वाले हैं, हम उसके बाहर की कोई चीज़ लाएंगे ही नहीं, ना चैलेंज में रखेंगे। पर लेकिन जब उमेश ये चीज़ करे तो ठीक होती है, अगर यही कोई बाहर वाला ले आता, मतलब आशिक या किशोर ले आते तो इस बात को बहुत गलत ठहराया जाता है। पर लेकिन जब उमेश ये बात करते हैं तो ये बात भी लीगल हो जाती है, फिर वो बाहर से कुछ भी लाए। ये बात तो मुझे गलत लगी बैलून चैलेंज में, जो ये पेट्रोल लाए, क्योंकि पेट्रोल ना कि बजट में था ना इनके चैलेंज में था, और ये फालतू में परेशान करने के लिए बाहर से चीज़ लाए। अगर कोई बजट में चीज़ होती उससे परेशान करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि वो बजट में थी। तो पर लेकिन आप बहुत सारे लोग कमेंट के सेक्शन कर रहे थे कि बैलून वाले को एक्सपोज करो, तो आपको दिख गया होगा इसमें एक्सपोज। अगला क्या चाहिए, अगर आपको कोई और पॉइंट है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये डिसीजन से खुश हैं, और जो पहला पॉइंट बताया उसे ध्यान से सुनने में मजा आया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय।